हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे उससे आप एरिया निकाल सकते हो ओवर रेक्टेंगुलर रीजन। तो आज हम वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसपे रेक्टेंगुलर रीजन आता है। तो उसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल आर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द rectangle r is equals to 0, 1, 0, 2, where this bracket represents the greatest integer फंक्शन। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर एक्स प्लस वाई, जहां पे ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो बना हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो आपको जो चीज याद रखना है वहां पे वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम किसको बोलते हैं। अभी सपोज मैंने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो x की वैल्यू क्या आएंगी। अभी जैसे मैं आपको एक नंबर दूं कि 0.99, 0.13, 0.27, ये सब नंबर में अगर मैं आपको बोलूँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर क्या होते हैं याद है आप लोगों को, अगर आपने नंबर लाइन पढ़े होंगे तो 0, 1, 2, -1, -2, तो ये जो आप नंबर्स लिख रहे हो जीरो से इधर प्लस इंफिनिटी तक, इधर माइनस इंफिनिटी तक, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो 0, 1, 2 ये सब क्या है, इंटीजर्स है। तो आपको क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है आपको। अभी यहाँ पे देखो 0.99 में अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर के प्लेस में क्या है, 0। 0.13 में अगर मैं इंटीजर की बात करूँ क्या है नंबर, 0। 0.27 में इंटीजर की बात करूँ तो क्या है, 0। तो आपको याद रखना है इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू आती है 0 जब x की वैल्यू किनके बीच में है, x जो है ये 0 से बड़ा है लेकिन आपका जो x है ये 1 से छोटा है। तो आप इसको इक्वल टू 0 ले लो या 0 से बड़ा ले लो, लेकिन 1 से छोटा। 0.99 ये क्या है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी, आपकी 0 आ रही है। अब अगर मैं आपको एक नंबर बोलूँ 1.01, 1.25, 1.99, फिर से सेम लॉजिक लगाइए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालना है लेस देन 2 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर मैं 1 बोलूं तो 1 क्या है, एक इंटीजर है 1.01, यहाँ पे इंटीजर के प्लेस में क्या नंबर है, 1। 1.25 इंटीजर के प्लेस में क्या नंबर है, 1। 1.99 इंटीजर के प्लेस में क्या नंबर है, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, 1, यानी x 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब सबसे 2 से छोटा सबसे छोटा नंबर क्या ले सकते हैं अपन, 1.9999 है ना। तो यहाँ पे इंटीजर के प्लेस में क्या नंबर आ रहा है, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से वो नंबर क्या हो जाएगा, 1। तब आप यही लॉजिक लगाइए, अगर कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएंगी। सेम चीज अगर 3x लेस देन 4, 4 से छोटी है तो 4 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 3 होता है। तो अब आपको उम्मीद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू समझ गई होंगी। क्या देखना कि इंटीजर वाले प्लेस में यानी पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को मारो गोली। अगर मैं पॉइंट वाले नंबर्स को गोली मार दूं पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स है तो मेरे को जो वैल्यू मिलेंगी वो काय की मिलेंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट बना हुआ है हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो उम्मीद है पहला जो पार्ट है ये आपको समझ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, आपको ओवर द रेक्टेंगल आर दिया हुआ है ऐसा लिखा हुआ ओवर द रेक्टेंगल आर। अब आपको ये रेक्टेंगुलर फंक्शन आपने कभी पढ़े है कि नहीं पढ़े हमको मालूम है क्या? नहीं। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने कभी भी ये रेक्टेंगल क्या लिखा हुआ है इसका मतलब आपको समझता नहीं है। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन होता क्या है याद रखना, कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ है आर इज इक्वल टू, रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो चलो मैं वैल्यू ले लेता हूं ए बी सी डी ले लेता हूं। तो यहां पे ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पहली दो वैल्यूज होती है एक्स की, और ये सिंबल के बाद की दो वैल्यू होती है वाई की। मतलब पहला ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आपको ऐसा दिया आर इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसका मतलब आपको दिया हुआ एक्स की वैल्यू है पहली ए, एक्स की बड़ी वैल्यू है बी, वाई की छोटी वैल्यू है सी, वाई की बड़ी वैल्यू है डी दिया हुआ है। तो आपका ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट बना रहे हो किससे बना रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू डी से। तो ये आपको जो दिया रहता है ये क्या दिया रहता है? इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया होता है। क्या दिया होता है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर यही कंसेप्ट में यहां पे लगाऊं तो मेरे को जो रेक्टेंगल बनाना है वो किन से बनाना पड़ेगा? 0 1 0 2 से। मतलब पहली लाइन रहेंगी x इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन रहेंगी x इज इक्वल टू 1, तीसरी लाइन रहेंगी x इज इक्वल टू 0 और सॉरी y इज इक्वल टू 0, और चौथी लाइन रहेंगी आपकी y इज इक्वल टू 2। समझा? तो पहली दो वैल्यू रहेंगी x की, दूसरी दो वैल्यू रहेंगी y की रहेगी। तो क्या बताया था मास्टर ने? शुरुआत क्वेश्चन की कैसे करते? क्वेश्चन को ले लो आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। आगे ओवर द रेक्टेंगल आर, ओवर द डायग्राम बनाने को जगह छोड़ देते हैं, ओवर द रेक्टेंगल आर वेयर, ये आपका जो सिंबल है ये क्या डिनोट करता है? यहाँ पे रिप्रेजेंट लिखा है कि डिनोट लिखा है? रिप्रेजेंट लिखा है। रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था ऐसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको जो रीजन ड्रॉ करना है वो कैसा करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपका जो आर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 0 1 0 2। तो आप चाहो तो यहीं पे लिख लो ताकि आपको आगे लिखने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे लिख लो उसको। आर इज इक्वल टू 0 1 0 2। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग ड्रॉ। तो ये आ गया मेरा y एक्सिस, ये आ गया मेरा x एक्सिस। आ गया x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। पहला मेरा रेक्टेंगुलर रीजन क्या है? x इज इक्वल टू 0, ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरा मेरा रीजन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 1। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया हमारी x इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझे सबको? इसको थोड़ा और पास में कर देता हूँ ताकि आगे अगर कोई ड्रॉ करना पड़े तो हमको दिक्कत ना हो। x इज इक्वल टू 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद ये काय की वैल्यू रहती है? y की। तो y इज इक्वल टू 0 कौन सी हो गई? x एक्सिस, और हो गया y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2, 1 अपन ने इतनी दूरी में लेता अंदाज यहां तक 2 आ जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन मेरी काय की y इज इक्वल टू 2।
तो मेरे को ये रेक्टेंगुलर रीजन का निकालना है एरिया, यानी ये रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये शेडेड रीजन का आपको निकालना है एरिया। ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन। कैसे बना है रेक्टेंगुलर रीजन, सबको समझ गया? क्या किया आपने, यहाँ पे वैल्यूज देखी, पहले दोनों होते हैं एक्स के, तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, लाइन ड्रॉ किए, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। बाद के दो किसके होते हैं, वाई के, तो आपने ड्रॉ किया वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2। अब हमको ये रेक्टेंगुलर रीजन पे निकालना है वैल्यू, बट हमारा यहाँ पे फंक्शन भी अलग है। फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम निकालेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू आएंगी 0। कब, जब आपकी x प्लस वाई की वैल्यू या तो 0 रहेंगी, 0 से बड़ी, 1 से छोटी रहेगा। ये चीज कैसे आती समझता है ना। फिर उसके बाद अगर मेरी x प्लस वाई की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी। 2 से छोटी मतलब 1.99 कुछ हो सकता है। यहाँ पे इंटीजर की प्लेस में क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये 2 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेस देन 3, याद रखना इंटीजर फंक्शन है तो आप इंटीजर में चलोगे, 0 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर से जाते होंगे। कहाँ तक जाना, कैसे पता करना, यहाँ पे x की सबसे बड़ी वैल्यू देखना, y की सबसे बड़ी वैल्यू देखना। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1, y की सबसे बड़ी वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3। तो आपको कहाँ तक इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 तक। तो चलिए इसकी वैल्यू रहेंगी 2 आएगी, क्यों, 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। 3 से छोटा कौन सा नंबर ले लो कोई एक, 2.99, यहाँ पे इंटीजर वाली प्लेस में क्या है 2, तो आंसर आ गया 2। कैसे लिखे समझा, पक्के में। तब आपके पास यहाँ पे बन गया है इक्वेशन कि अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो आंसर आएगा 0, 2 से छोटी है तो आंसर आएगा 1, 3 से छोटी है तो आंसर आएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी वाली लाइन्स को कर लेते हैं हम यहाँ पे ड्रॉ। पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई छोटी है 1 से, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो, चलो अगर x प्लस वाई इक्वल हो 1 से, तो ये x एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, x एक्सिस के लिए y की वैल्यू क्या होती है 0, y की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएंगी 1। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा हमारा 1,0 बनेगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 1,0। और यही लाइन अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस में लूँ, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो x की जगह 0 रखो तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,1। इन दोनों से पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन को कर लो ड्रॉ। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपका ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 2, तो ले लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं ले लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x एक्सिस में जब इंटरसेक्ट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y की जगह 0 रखो तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2, तो आ गया 2,0। और ये वाला पॉइंट क्या है 0,2 है, दोनों से पास होती हुई एक लाइन को कर लो ड्रॉ। तो ये क्या बनेंगी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। और आपने यहाँ पे देखा है, देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट क्या बनेगा 1,2, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो वो पक्के में इस पॉइंट पे आएगा, तो इनको भी कर दो ज्वाइन। ये क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देखो 1 प्लस 2 क्या होगा 3, तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3,0, इसका क्या आएगा 0,3। ये चीज समझा। तो ये इक्वेशन निकालना बहुत आसान होता है। देखो पहले क्या करना, ये जैसे इक्वेशन दी हुई है तो क्या करना,
y कोऑर्डिनेट को रख दो 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 आ गया। फिर x कोऑर्डिनेट को रख दो 0, तो x की जगह 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आएंगी 2। तो क्या करो 2 0 मार्क करो यहाँ पे और 0 2 मार्क करो, दोनों को कर दो ज्वाइन, तो ये बन जाएंगे हमारी लाइन। लाइन ड्रॉ करना सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बस अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबका मिल गया है ना, एक भी ऐसा कोऑर्डिनेट है क्या जो आपको नहीं मिला है, नहीं, आपको पूरे के पूरे वैल्यूज मिल गए, मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास पहला था हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली लाइन जो यहाँ से जा रही मिल रही है। अब आपको इक्वेशन या तो x के टर्म्स में बनाना पड़ेगा या तो y के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y के टर्म्स में बना देते हैं इक्वेशन को। तो चलिए क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, है ना, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स मिलेगा। चलिए फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आएंगी 2 माइनस एक्स आएगी। फिर तीसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, इक्वेशन नंबर 3, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस एक्स, उधर गया तो माइनस एक्स, तो y की वैल्यू मिलेंगी 3 माइनस एक्स। ये तीन इक्वेशन को आपने कर लिया है कन्वर्ट, किस में टर्म्स में, y के टर्म्स में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यही तीन इक्वेशन क्यों ड्रॉ किया आपने, क्योंकि आपको ये रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए था x प्लस वाई लेस देन 1, यानी जब भी ये लाइन के नीचे जो भी वैल्यू आएंगी, अब ये देखो ये वाला जो रीजन है ये लाइन के नीचे आ रहा है, तो हमको ये लेस देन 1 के लिए हम क्या वैल्यू डाल देंगे 0 डाल देंगे, करके आपने वाली वैल्यू को ऐसा कन्वर्ट किया, समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यानी अगर मेरे को ये पूरा शेडेड एरिया निकालना है तो मेरे को पहले ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में ये थर्ड एरिया को ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक सबको समझ गया, पक्के में समझ गया। तो चलिए आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर आपको i की वैल्यू क्या मिलेगा, क्या था हमारा i था डबल इंटीग्रल r ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई dx dy, इसकी वैल्यू क्या आएंगे हमारे डायग्राम के हिसाब से, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस लाइन को ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस कर रहे हैं, तो आपका पहले कौन सा इंटीग्रल आएगा, y इंटीग्रल आएगा, जिसको भी पैरेलल ड्रॉ करते वही वैल्यू लेते। अब देखो मैं अगर ये लाइन को इधर लेके जाऊंगा चाहे इधर लेके जाऊंगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में हमारी आ रही है वैल्यूज आ रही, तो बताओ ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रल कहाँ से जाएगा, पहले y इज इक्वल टू 0 से लेके ये वाली लाइन तक, ये वाली जो लाइन है इस पे क्या है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो आ गया 1 माइनस एक्स। अगर पहला इंटीग्रल y का है तो दूसरा किसका लगेगा, x का। तो बताइए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे x कितना है 1, जितने भी एरियाज है सब में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 से 1 तक। तो चलिए x की वैल्यू चलेगी 0 से लेके 1 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई dy dx आएगा। अब आप एक चीज बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां से लेके यहां तक, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से नीचे क्या आती है वैल्यू 0, तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या डाल सकते हो 0 डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं समझा, क्योंकि ये लिमिट के हिसाब से देखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ करके, मैं अगली स्टेप पे उसको करूँगा। चलिए फिर से डबल इंटीग्रल x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, तो चलिए बताइए y की लिमिट। अब सेकेंड लाइन पैरेलल ड्रॉ करो y एक्सिस को, अब देखो ये और ये लाइन के बीच में इतना पूरा एरिया कवर हो रहा है, चाहे ऊपर खींचो चाहे नीचे खींचो, हो रहा है। तो चलिए ये वाली इक्वेशन जो हमारी पहली थी, इसमें y की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स से लेके ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस एक्स इधर गया तो माइनस एक्स आएगा, 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स तक आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे भी
कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे भी x 0 है, यहाँ पे भी x 1 है, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 1 तक। अभी भी पूरा एरिया कवर हुआ क्या हमारा, नहीं, अब ये लास्ट बचा है। लास्ट एरिया में पैरेलल लाइन करो ड्रॉ। अब लाइन किसके बीच में बन रही है, ये सेकेंड वाली लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू 2 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू 2 माइनस एक्स से लेके ये लाइन कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाली लाइन पे। ये वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, ये वाली लाइन जो है x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितनी है, x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। तो चलिए बताइए, ये वाले रीजन में जो सबसे पहले लिखा, ये कौन सी लाइन के नीचे है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के नीचे, यानी यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। जब भी x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएंगी तो आंसर क्या आएगा, 0। तो पहली वाली इक्वेशन में आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएंगी, 0, डी वाई डी एक्स आ गया। फिर 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स से लेके 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से लेके 2 माइनस एक्स, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो जैसे इसके नीचे आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, x माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन 2। x प्लस वाई की वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1, तो ये फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी वाई डी एक्स आ गया। सेम चीज लास्ट जगह पे भी करो, 0 से लेके 1, 2 माइनस एक्स से लेके 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई तीसरी लाइन के नीचे आ रहा है ये वाला एरिया, मतलब x प्लस वाई इज लेस देन 3 आ रहा है, x प्लस वाई इज लेस देन 3, क्या आता वैल्यू 2, तो क्या आ गया उसके जगह 2 डी वाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। अब आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला साइड क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हम लोग लाइन के नीचे वाली वैल्यू को हमेशा देखते हैं ना, ये लाइन के नीचे वाला एरिया आ रहा है, लाइन के नीचे मतलब x प्लस वाई लेस देन 1, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। हमेशा ये लॉजिक लगाते हुए चलना, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए बताइए, अब तो बड़ा आसान है, अब तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 0 का कितना भी इंटीग्रेशन निकाला आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से कोई भी आंसर मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता, 0, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, y, बिटवीन लिमिट 1 माइनस एक्स से लेके 2 माइनस एक्स। ये चीज समझा ना, क्योंकि 1 किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे आएगा y का पावर 0, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 कितना होगा 1, तो y का पावर 1 अपॉन 1 यानी y इंटू डी एक्स, प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, फिर से dy यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y, बिटवीन लिमिट 2 माइनस एक्स से लेके 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर लिमिट क्या है, 2 माइनस एक्स, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर लिमिट क्या है, 2, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक? अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। फिर से बोलूंगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा, 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, जैसे होगा ब्रैकेट ओपन, माइनस साइन जाएगा अंदर तो साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 2 जैसा था वैसा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स।
बताइए कुछ कट रहा है? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, यहाँ पे क्या बचा? x इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 प्लस 2 टाइम x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो फॉर्मूला लिख लो, कौन सा यूज कर रहे हैं? एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह 0 रखो तो आ जाएगा 0। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 1 प्लस 1 क्या आएगा आंसर? कैसे आया? समझा? सच में समझा? 1/2 में से 0 गया तो बचेगा 1/2, 2 इंटू 1/2 क्या आएगा? 1, और 1 में से 0 गया तो 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा आंसर? 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका रेक्टेंगल जो आप बनाते हैं वो कैसे बनता है। दूसरा आपको समझना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? अगर आपके वाला क्वेश्चन नहीं समझा तो टेंशन लेना क्या नहीं। सेकंड सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हुए सेम टाइप का क्वेश्चन वो देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारा एक और क्वेश्चन कवर हो जाए, जो है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल आर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रेक्टेंगल r is equals to 0, 1, 0, 3 वेयर ये जो रेक्टेंगल बनाया आपने यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए पहली स्टेप क्या बताया था मास्टर ने? जो भी क्वेश्चन है उसको लिख देना आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, जहां पे हमारा आर क्या है? ओवर द रेक्टेंगल जिसकी वैल्यू है r इज इक्वल टू 0, 1, 0, 3, और जहां पे हमारा जो ऊपर का वाला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिया हुआ ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर रीजन को करेंगे ड्रॉ। चलिए हम लोग ले लेंगे हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो आगे हमारी एक्स एक्सिस जो होता है वाई इज इक्वल टू 0, आगे हमारी वाई एक्सिस जो होता है एक्स इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आप लोगों को अगर याद होगा तो क्या बताया था मास्टर ने? ये पहली दोनों वैल्यू होती है एक्स की, तो पहले लाइन आएंगे एक्स इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, दूसरी आएंगी y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3। अगर आपको डाउट आता है ना तो ये चीज आप लिख लो, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में लिखते थे। हियर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नहीं भी लिखे तो मार्क कटेगा क्या? नहीं।
लिखे तो भी मार्क कटेगा क्या? नहीं। समझा? कोई दिक्कत नहीं, आपके समझने के लिए, जैसे मैं आपको समझे। x इज इक्व टू 0, x इज इक्व टू 1, तो चलिए x इज इक्व टू 1, लाइन पैरेलल रहेंगी y एक्सिस को। तो आगे मेरी लाइन कौन सी? x इज इक्व टू 1। आगे y इज इक्व टू 0, ये तो हमारी x एक्सिस होगी। y इज इक्व टू 3, तो ये यहाँ तक पकड़ लो 1 हो जाएगा, यहाँ तक 2, यहाँ पे कहीं पे आएंगे 3, तो ये आ जाएंगे हमारी लाइन कौन सी? y इज इक्व टू 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। x इज इक्व टू 0, x इज इक्व टू 1। तब हमको ये वाले एरिया को करना है फाइंड। अब ये एरिया क्या हमारे को डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? नहीं, हमको मालूम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी जैसे उसका इंटीजर चेंज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस x प्लस वाई denotes greatest integer function, therefore x प्लस वाई की वैल्यू आएंगी 0। कब? जब आपका 0 ये लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये लेस देन रहेगा 1 से। क्यों लिखा है ऐसा समझाना? 1 से छोटी वैल्यू क्या आएंगी? 0.99। पॉइंट के बाद की वैल्यू को मारो गोली, तो क्या आ गया आंसर? 0। सेम लॉजिक लगाओ, अगर 1 से इक्वल है लेकिन 2 से छोटी है, 2 से छोटी वैल्यू मतलब 1.99, 99 को मारो गोली, तो क्या आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ गया। सेम लॉजिक लगाओ, 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन 3। कितने बार करोगे इस पे डिपेंड करेगा। x की बड़ी वैल्यू 1, y की बड़ी वैल्यू 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। तो कहाँ तक करोगे आप? जब तक लेस देन 4 नहीं मिलता आपको। तो चलिए 3 से छोटी 2.99, पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू है? 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे निकाल रहा है समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? तो ये इक्वल रहेगा किससे? 3 से। कब? जब 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। इसके आगे जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको 1 से छोटी वैल्यू रही तो आंसर आएगा 0, 2 से छोटी वैल्यू रही तो आंसर आएगा 1, 3 से छोटी रही तो आंसर आएगा 2, 4 से छोटी रही तो आंसर आएगा 3। यानी हमने क्या किया? इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ा? तो चलिए सेम चीज डायग्राम में भी तोड़ते हैं। पहला कौन सा पार्ट है? अगर ये x प्लस वाई 1 से छोटा रहा, तो 1 से छोटा, तो इक्वल टू 1 लेके पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो उसके नीचे जब भी आएगा तो 1 से छोटी हो जाएंगी वैल्यू। तो चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट, कौन सा? 1,0। अज्यूम कर लो यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा पॉइंट 0,1, दोनों से पास होती हुई एक लाइन को कर लो ड्रॉ। तो ये लाइन क्या डिनोट करेंगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन 2, तो इक्वल टू 2 ले लो। इक्वल टू 2 में तो अज्यूम कर लो यहाँ पे है 0,2, यहाँ पे कहीं पे वैल्यू 2,0, दोनों को कर दो ज्वाइन। आ गया? तो ये कौन सा बन गया हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर 3 के लिए आएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है? 0,3। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा क्या? 3,0, दोनों को कर दो ज्वाइन। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आप जब ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ करना और वहां पे लिखना अच्छे से, ठीक है? और यहाँ पे x की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू थी 3, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3, तो 3 प्लस 1 4, तो ये पक्के में वाली लाइन में आएगा। कौन सी लाइन में? जो हमारी लास्ट लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे क्या करना? यहाँ पे जो भी लेस देन वाली वैल्यूज है उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना। तो आप लिखेंगे हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे प्लस x, इधर गया तो माइनस x, तो 1 माइनस x। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएंगी? 2 माइनस x।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू क्या आएंगी जी 3 माइनस एक्स। उसी तरीके से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आएंगी 4 माइनस एक्स। इसको दो इक्वेशन 1 2 3 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो या नहीं, वाली लाइन के नीचे जो भी वैल्यू आएंगी उसके लिए फंक्शन क्या बन जाएगा 0, ये लाइन के नीचे जो भी आएंगे उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले किसके लिमिट आएंगे वाई के, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा पहले वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू क्या आएंगी। यहाँ पे देखो कितने टुकड़ों में टूट रहा है, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा, है ना। ये 4 एरियाज, अगर मैं इसको इधर से इधर मूव करूंगा तो ये 2 लाइन के बीच में होगा। इसको अगर आगे मूव करूँ पीछे मूव करूँ तो भी है, ये 2 लाइन के बीच में होगा। इसको अगर आगे मूव करूँ पीछे मूव करूँ तो भी है, इस 2 लाइन के बीच में होगा। तो आप समझ रहे लॉजिक कैसे लेके जाना है। तो चलिए पहला वाला पार्ट, y की वैल्यू ये जो रहता नीचे ये क्या रहता y इज इक्वल टू 0 से लेके पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आएंगी 1 माइनस एक्स। यानी कहाँ से कहाँ तक आ रहा 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक। तो y की वैल्यू कहाँ से आएंगी 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक। बार बार इतने पीछे आना अपने को पुराएगा नहीं है ना, इसको उठा के ले चलता हम उधर। चलिए तो कहाँ से कहाँ तक आए हैं 0 से लेके y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, तो सब के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 0 से लेके 1 तक, क्योंकि सब ये दोनों लाइन के बीच में ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई आएगा प्लस। चलिए दूसरे रीजन पे आते हैं हम लोग। x की वैल्यू उसके लिए भी कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 1 तक। y के लिए देखो y, इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स से लेके ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू क्या आएंगी x माइनस 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, अच्छा मैंने डी एक्स डी वाई लिख दिया, डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स, क्योंकि हम पहले किसकी लिमिट लिख रहे हैं y की, तो डी वाई डी एक्स प्लस। चलिए अगले पे चलते हैं। x की तो लिमिट सबके लिए क्या है 0 से लेके 1, y की लिमिट देखो, अब हम यहाँ पे खत्म किए थे, y की वैल्यू कहाँ से शुरू होंगी 2 माइनस एक्स से। ये ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन कौन सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या आएंगी 3 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई। अगर आप अच्छे से देखो ना तो आपको बार बार इक्वेशन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप बिना देखे भी लिख सकते हैं। 0 से लेके 1 कहाँ पे खत्म हुआ 3 माइनस एक्स, तो ये आ गया 3 माइनस एक्स से लेके, इसके लिए देखना पड़ता है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या इस पे जा रही है 3 पे, तो y की बड़ी लिमिट क्या आएंगी 3, एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। कैसे आया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे आखिरी जो क्वेश्चन था y की वैल्यू क्या आएंगे x माइनस 3, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ऊपर वाली लाइन ये वाली लाइन के बीच में आ रहा है एरिया, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस एक्स से 3 तक। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन। हमारा बनेगा 0 से लेके 1, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। चलिए बताइए क्या बनेगा 0 से लेके 1 और 0 से लेके 1 माइनस एक्स, यानी ये लाइन से और ये लाइन के बीच में ये वाली जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से नीचे आए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से नीचे आए तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, तो आ गया 0 डी वाई डी एक्स बस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 माइनस एक्स से लेके 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स है यहाँ
2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से लेके 2 माइनस एक्स। तो चलिए 2 माइनस एक्स मतलब एक्स प्लस वाई इज लेस देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी 1, तो आ गया 1 इंटू डी वाई डी एक्स। समझा कैसे? एक्स प्लस वाई इज लेस देन 2, यानी ये वाला रीजन, ये वाली रीजन यानी एक्स प्लस वाई 2 से छोटा हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। इसके लिए वैल्यू क्या आएंगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगी, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, फिर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा? 2 माइनस एक्स से लेके 3 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, मतलब कौन सी लाइन है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये लाइन पे जब तक हो आप हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इससे अगर नीचे उतरे तो एक्स प्लस वाई इज लेस देन 3, अगर एक्स प्लस वाई 3 से छोटा हो गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी 2, तो आ गया 2 टाइम डी वाई डी एक्स। और आपकी जो लास्ट वैल्यू थी 0 से लेके 1, 3 माइनस एक्स से लेके 3, 3 माइनस एक्स से लेके 3, ये वाला जो है ये वाली लाइन के नीचे आता है। कौन से लाइन के? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के नीचे। एक्स प्लस वाई अगर 4 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, आ गया यहाँ पे 3 डी वाई। बस अब क्या करना है? इंटीग्रेशन लगाना है और आंसर को निकालना है। कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और नेक्स्ट पेज पे ले जाके कर देते हैं इसको पेस्ट। चलिए अब जल्दी से इसका निकालते हैं आंसर। पहली तो चीज, जीरो पे कोई भी इंटीग्रेशन लगा लो, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो उस पर माथा पच्ची करना क्या नहीं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा आंसर y। बिटवीन लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, तो 1 डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा y, बिटवीन लिमिट 2 माइनस एक्स से लेके 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा y, बिटवीन लिमिट 3 माइनस एक्स से लेके 3 इंटू डी एक्स। याद रखेंगे ना, डी वाई है मतलब 1 इंटू डी वाई होता है, या तो ऐसा याद रखना डी वाई का इंटीग्रेशन y, डायरेक्ट, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सबको समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? और अगर आपको रीजन देने की इच्छा हो रही है तो आप ऐसा लिख दीजिए, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसका आंसर आता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, एंड एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, यानी किसी भी इंटीजर का पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 क्या होता है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y का पावर 0, y का पावर 0 इंटू डी वाई क्या होगा y का पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बस अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 ऐड करने से कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता, तो गोली मारो उसको। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट 2 माइनस एक्स, माइनस लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर लिमिट क्या है 3 माइनस एक्स, माइनस लोअर लिमिट क्या है 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर लिमिट क्या है 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझा? पक्के में समझा? क्वेश्चन इजी है, मैं फिर से बोलूँगा, क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के हो, अब हम रेक्टेंगुलर एरिया पे आ गए सेम टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बस आपको एक बार कंसेप्ट आना चाहिए, एक बार आपने अगर कंसेप्ट में पकड़ बना लिए तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, फिर बस इंटीग्रेशन लगाना। तो क्या मिलेगा? ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 3 माइनस एक्स जैसा था वैसा, तो आ गया 3 माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 3 जैसा था वैसा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस
प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कुछ कट रहा है क्या? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। चलिए बताओ, सब वैल्यू काटने के बाद क्या मिला आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। यहाँ पे बचेगा 2 इंटू डी एक्स, तो 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या बचेगा? डी एक्स बचा, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। अच्छा अपना ध्यान चला गया, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा। देखो 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 1 इंटू डी एक्स बचा, प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ x इंटू डी एक्स। चलिए अब 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, प्लस 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, प्लस 3 टाइम्स x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। क्या रहता? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। और ये भी मेंशन कर दो, सिंस किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है? 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा? अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले एक्स की जगह रखो 1, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह रखो 0, प्लस 2 इंटू पहले एक्स की जगह रखो 1, माइनस एक्स की जगह रखो 0, प्लस 3 इंटू पहले एक्स की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, माइनस फिर एक्स की जगह रखो 0, तो आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या आएगा आंसर? 1 प्लस 2 3, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 बाई 2 क्या आएगा? 3 बाय 2, तो 3 2 जार 6, 6 प्लस 3 9 बाय 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ गया होगा। अब अगर रेक्टेंगुलर क्वेश्चन का, रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पक्के में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, कोई डाउट नहीं आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल आर mod of y minus x square to the power 1 by 2 dx dy where r is equals to -1 1 0 2। चलिए अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन निकालना है आर का, जहाँ पे आर ये रीजन दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट मॉड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मॉड। मॉड्यूलस फंक्शन याद है, वैल्यू ग्रेटर देन होती है, पॉजिटिव होती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रहे या इक्वल टू 0 रहे, और नेगेटिव होती है कब? जब वैल्यू लेस देन 0। ये चीज मालूम है ना सबको? नहीं भी मालूम होगा तो अभी लिखाऊंगा तो आ जाएगा आपको। तो चलिए बताइए, सबसे पहली स्टेप क्या रहती? क्वेश्चन को लिखते हैं आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 by 2 dx dy वेयर r की वैल्यू क्या है? -1 1 0 2। तो इसको आपसे क्या मिल जाता है? इससे आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर क्या आएंगी? पहली वैल्यू रहती x की, तो आएंगे x इज इक्वल टू -1, ये भी x की, तो x इज इक्वल टू 1। फिर दोनों वैल्यू रहती है y की, तो आएंगे y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 आया। x इज इक्वल टू -1 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगुलर रीजन। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे हमारे x की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हमको दोनों साइड लेना पड़ेगा। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए
y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। पहली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -1, तो पकड़ लो यहाँ पे कहीं पे होगा, x की वैल्यू नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो पकड़ लिया लाइन हो गया हमारे लिए x इज इक्वल टू -1। दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1, सेम डिस्टेंस में यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कहीं पे होंगी लाइन, कौन सी, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, वो तो हमारी x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 2, पकड़ लो यहाँ पे ऊपर कहीं पे होंगी, y इज इक्वल टू 2, यानी y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2, x कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे ओरिजिन में तो क्या आता है 0,0, यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट रहेगा क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा 1, y कोऑर्डिनेट रहेगा 0, तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1 यानी x कोऑर्डिनेट हो गया 1, y इज इक्वल टू 2 यानी y कोऑर्डिनेट हो गया 2। यहाँ पे ये लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू -1, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -1, y कोऑर्डिनेट हो गया 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया y, 0। याद रखना जितनी वाइट एक्सिस दिख रही है पूरी की पूरी निकाल लेना, कब उसका काम पड़ेगा हमको मालूम है क्या, नहीं। चलिए, तो हमको कौन सा एरिया निकालना है, हमको ये पूरा रेक्टेंगल के एरिया को निकालना है। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी पार्ट कैसा है, जैसे पिछले क्वेश्चनों में था, हमारे पिछले क्वेश्चनों में क्या था, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो कौन सा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, यहाँ पे भी हमको सादा फंक्शन दिया हुआ है क्या, नहीं, हमको यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट मॉड वाला फंक्शन दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपको क्या याद रखना है, वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव यानी y माइनस एक्स स्क्वायर, कब, व्हेन y माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगी 0, और इसकी वैल्यू रहेंगी माइनस y माइनस एक्स स्क्वायर, कब, व्हेन y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ये कहाँ से आया, पक्के में समझो, कहाँ से आया ये, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू रहती है x, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू रहती है -x, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाए आंसर, पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डिटर्मिनेंट का उस पर कोई असर होता है क्या, नहीं। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव साइन आता क्या, नहीं, कैसे, वो डिटर्मिनेंट साइन उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, करता है, कब मल्टीप्लाई करता है, जब वो वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो बस अब x की जगह क्या रखो, y माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहला सिनेरियो इसकी वैल्यू आएंगी x यानी y माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आएंगी माइनस y माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब ये वैल्यू इज लेस देन 0, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू होती है -x, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0, तो ये वैल्यू अगर लेस देन 0 तो आएगा -x यानी माइनस ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 लिख रहे हैं, तो y माइनस एक्स स्क्वायर होता क्या है, पहले तो हमको ये पहचानना पड़ेगा, तो हियर ले लो y माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ हमको इक्वल टू 0 दिया हुआ, चलो इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, काय की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारी इक्वेशन है पैराबोला की, किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारी इक्वेशन है पैराबोला की, है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या की हो जाएंगी, पैराबोला की। तो यहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स मालूम है, इसको दो इक्वेशन नंबर 1,
इसको दे इक्वेशन नंबर 2, इसको दे इक्वेशन नंबर 3, इसको दे इक्वेशन नंबर 4 और इसको दे इक्वेशन नंबर 5। क्यों लिए? देखो y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है। दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमको ये देखना पड़ेगा फंक्शन के ऊपर वैल्यू कौन सी आ रही है, नीचे वैल्यू कौन सी आ रही है। जो ऊपर आएंगे वो पॉजिटिव होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर। अगर वैल्यू फंक्शन के नीचे आती है तो उसके लिए वैल्यू क्या आएंगी माइनस y माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। तो चलिए इसको कैसे देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारा पैराबोला। यहाँ पे दो लाइन दिख रही है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं हमारा पॉइंट कहाँ पे आता है। तो चलिए निकालते हैं वाली वैल्यू। क्या है x की वैल्यू -1, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करूंगा पहले तो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी स्क्वायर रूट लूंगा तो x की कितनी वैल्यू मिलेंगी 2 प्लस और माइनस, यानी जो मेरा पैराबोला बनेगा उसमें x की पॉजिटिव वैल्यू भी आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू भी आनी चाहिए। तो मेरा पैराबोला हो सकता है ऐसा कुछ बने, है ना, कि ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, या तो हो सकता है मेरा पैराबोला कुछ ऐसा बने कि वो ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है। मेरे को ये मालूम है क्या कि ये वाला पैराबोला कैसा बनेगा, नहीं, तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है पहले कि ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे करेंगे, पहले ये वाली लाइन और पैराबोला की इक्वेशन को कर लो सॉल्व, आपको मिल जाएंगी वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बताइए क्या मिलेगा। 1 क्या है, x की वैल्यू है -1, x के जगह रखो -1, y की वैल्यू क्या मिलेंगी x का स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आप लेंगे देयरफॉर द लाइन x इज इक्वल टू -1 एंड पैराबोला कौन सा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट्स एट कौन से पॉइंट में, x की वैल्यू क्या थी -1, तब y की वैल्यू क्या मिली 1। तो चलिए x की पहली वैल्यू, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, 2 के नीचे कहीं पे आएंगी शायद यहाँ पे कहीं पे, तो ये ले लो आपका पॉइंट -1, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली अब आपको मालूम चल गया अगर हमारा पैराबोला यल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है x इज इक्वल टू -1 को, तो x इज इक्वल टू 1 को भी इंटरसेक्ट करेगा। कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो 2 एंड 5 को, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू आएंगी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो y की वैल्यू क्या है 1। तो आप लेंगे देयरफॉर द लाइन कौन सा x इज इक्वल टू 1 एंड पैराबोला कौन सा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट्स एट, बताओ x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 1, तो आ गया 1, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, आ गया 1, तो यहाँ से आपका पैराबोला होगा 5। तो चलिए बना लेते पैराबोला भी, कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा शेडेड रीजन थोड़ा सा अलग तरीके से बन रहा है। किस तरीके से, कि देखिए आपका जो वैल्यू है एक है जो ये पैराबोला के ऊपर आ रहा है ना, यानी ये वाले रीजन में आ रहा है, y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाले रीजन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। और दूसरा रीजन आ रहा है जो ये नीचे वाले एरिया में आ रहा है, यानी कर्व के बाहर आ रहा है, तो y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 में आएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया कहाँ में आ रहा है, y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये वाला एरिया आ रहा है, और ये दोनों एरिया काय में आ रहे हैं, y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 में। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, क्या कर रहे समझ रहा है ना पक्के में। जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, जो भी कर्व के अंदर आता है,
ठीक है, कर्व के ऊपर, कर्व के अंदर आता है वाला एरिया क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये वाला एरिया आएगा। और y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, वाला एरिया कौन सा आएगा, जो उससे छोटा है यानी कर्व के बाहर है, तो y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 में ये वाला एरिया आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट आए ना कि कौन सा एरिया कहाँ पे आ रहा है, तो क्या करो, आप वैल्यूज रख के देखो, ठीक है। जैसे अगर y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 में बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, y इज लेस देन एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी y की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर से छोटी आनी चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए कर्व में, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जैसे -1 है वाला पॉइंट, तो -1, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट है वो, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, तो आ गया 0 इज लेस देन एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 0 इज लेस देन 1, ट्रू है, यानी वाला एरिया कौन सा आ गया, y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज़ आप यहाँ पे रख के देखो, y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू क्या आएंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट के अंदर ये वाला पॉइंट आ रहा है -1, 2 या तो 1, 2 कोई भी रख के देखो, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 1 से बड़ा है, हाँ चाहिए, तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा डाउट है, वैसे तो आपको ये मालूम रहना चाहिए, जो कर्व के अंदर कर्व के ऊपर आता है वो क्या होता है, हमारा इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो कर्व के नीचे आता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन वाली वैल्यू। अगर नहीं भी याद रहता तो ऐसा निकाल के देख लिया करो, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो आपने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। यानी जब भी आप ये रीजन में आएंगे, ये वाले रीजन में ऊपर वाला जो है, तो आप y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप फंक्शन की वैल्यू क्या डालेंगे, y माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब भी आप ये नीचे वाले रीजन्स में रहोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चलिए मैंने लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये एक रीजन हो गया मेरा जो इन तीनों के बीच में आ रहा है, ये एक रीजन हो गया मेरा जो इन तीनों के बीच में आ रहा है, और ये इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि आप इसको यहाँ से ऐसा मूव करते जाओगे तो ये पूरे के पूरे कर्व को कर लेगा कवर, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो ये कितने रीजन में टूट रहा है, 3 रीजन में। पहला, ये जो कर्व है ये पूरा आपका एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कवर कर रहा है। ये वाला जो रीजन है वो कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। याद रखो, आप ये दोनों को इकट्ठा ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 पे भी ये वाला फंक्शन है, ठीक है, तो ये इधर साइड की वैल्यूज को लेना नहीं है। तो आपको टोटल कितने रीजन बनाना है, 3 रीजन। जो है आपका पहला ऊपर वाला जो है ग्रेटर देन वैल्यू y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, और जो नीचे वाली 2 वैल्यू ये कौन सी है, y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 वाली, है ना, क्योंकि ये टुकड़े से बचे हुए टुकड़े हैं वो, है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपका आंसर, देयरफॉर डबल इंटीग्रल आर डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 y माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 dx dy dy, इसकी वैल्यू अब हम करेंगे फाइंड आउट। तो चलिए बताइए पहला रीजन, पहला कौन सा रहेगा, ये वाला कोपचा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने किसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, y एक्सिस को, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका जो फंक्शन था y माइनस एक्स स्क्वायर मॉड पावर 1/2
डी वाई डी एक्स। आ गया। पहले बताइए वाई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, वाई इक्वल टू जीरो। तो आ गया वाई इज इक्वल टू जीरो से लेके ऊपर क्या है, ये कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक। ये कर्व की इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। ये कर्व कौन सा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला कर्व है। है कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये कर्व ड्रॉ किया हमने वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो वाला कर्व क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, -1 से। तो एक्स की वैल्यू आ रही है -1 से। और यहाँ पे एक्स कहाँ तक जा रहा है, वाई एक्सिस तक। वाई एक्सिस की वैल्यू क्या रहती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये हो गया हमारा पहला रीजन। प्लस डबल इंटीग्रल डिटर्मिनेंट ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। फिर से पहले देखेंगे वाई की लिमिट। ये नीचे वाले पहले जो छोटे वाले टुकड़े ना लेस देन वाले, उनको एक साथ लिख रहा हूँ और फिर एंड में ग्रेटर देन वाला, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। चलिए बताइए वाई कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। तो वाई की वैल्यू आ गई जीरो से लेके ऊपर। ये क्या है, कर्व है, कौन सा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया वैल्यू, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स की लिमिट ये वाली लाइन से शुरू हो रहा है, ये वाला एरिया। तो ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके अगला क्या है हमारा, ये वाली लाइन जो है एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा हुआ एरिया था वो वाला ले लेते हैं। डबल इंटीग्रल डिटर्मिनेंट ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। कौन सा एरिया बचा है, ये ऊपर वाला। ऊपर वाला किसके बीच में आ रहा है, ये कर्व और ये लाइन के बीच में। कर्व क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आया, हमेशा लाइन नीचे से ऊपर जाती है ना। तो y की छोटी वैल्यू क्या है, ये अलग कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और y की बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये सीधी वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही, यहाँ पे x की वैल्यू है -1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा। अब ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, दोनों के दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला कौन सा रीजन है, जहाँ पे y माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। और जहाँ पे y माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ y माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या है फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, माइनस ऑफ y माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रेशन -1 से लेके 0, इंटीग्रेशन -1 से लेके 0, 0 से लेके एक्स स्क्वायर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएंगी, माइनस ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। ये भी सेम रीजन है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 0 से लेके एक्स स्क्वायर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएंगी, माइनस ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। क्यों आई समझा, पक्के में समझा। ये जो दोनों रीजन है कौन से, y माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। वाई माइनस एक्स स्क्वायर जब भी लेस देन जीरो रहेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गई प्लस लास्ट वाली वैल्यू -1 से लेके 1, एक्स स्क्वायर से 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से वाई इज इक्वल टू 2। ये कौन सा एरिया है, जहाँ पे y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, y माइनस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। बस अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसको कर लीजिए कॉपी और नेक्स्ट पेज पे ले जाके कर देते हैं इसको पेस्ट।
चलिए अब बस क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, लेकिन इंटीग्रेशन के पहले माइनस साइन को निपटाओ। तो क्या आएगा, -1 से लेके 0, 0 से लेके एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को करो ओपन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। आया, फिर से देखो, प्लस 0 से लेके 1, 0 से लेके एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को करो ओपन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, प्लस -1 से लेके 1, एक्स स्क्वायर से लेके 2 वाई माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई डी एक्स। अब देखिए हम पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ये इक्वेशन जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे लिए x क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो ये मेरे को कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है। कौन से फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n, क्या रहती है इसकी वैल्यू, ax प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और साथ में यहाँ पे x के सामने क्या कोएफिशिएंट था, a, तो डिनोमिनेटर में आपका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे a से प्लस c, आना चाहिए। अब गौर से देखो, हाँ, यह स्टेप अगर आपको समझ गई तो काम जम जाएगा। इंटीग्रेशन -1 से लेके 0, ये कौन से फॉर्म में, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप इसको अगर y के रिस्पेक्ट में लिखते तो क्या आता था, ay प्लस बी का पावर n, क्या रहेगा, ay प्लस बी का पावर n+1। तो ay प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2। फिर जो भी पावर आया था उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा अपने को। यार लेकिन इतना नीचे पेस्ट नहीं होगा ना, तो लॉजिक समझ में आ रहा है पक्के में। तो ये हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, ये हो गया a हो गया। तो ये कौन से फॉर्म में, ए वाई प्लस बी का पावर n, क्या रहता है आंसर आना चाहिए इसका, ए वाई प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ए वाई यानी क्या है, -1 इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आएगा ए वाई प्लस बी का पावर n+1, तो 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, 3/2 डिवाइड बाय n+1, यानी डिवाइड बाय 3/2। और फिर क्या करो, जो y के साथ कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करो, y के साथ क्या है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -3/2। समझा, ए वाई प्लस बी यानी कौन से फॉर्म में, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो -y प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, कंपेयर करो, ए वाई प्लस बी का पावर n, यानी n की वैल्यू 1/2, क्या आएगा, ए वाई प्लस बी का पावर n+1, यानी -1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 डिवाइड बाय n+1 यानी 3/2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो -3/2। कैसे आया, समझा, ये ऐसा डायरेक्ट लगाना आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज़ अब बाकी चीज़ों के लिए करना, बाकी ब्रैकेट्स के लिए भी। चलिए बताइए क्या मिलेगा, प्लस 0 से लेके 1, अच्छा यहाँ पे हम लिमिट लिखना भूल गए, बिटवीन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक, तो 0 से लेके एक्स स्क्वायर आया, 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन ए वाई
प्लस बी का पावर n, क्या आता है आंसर, ए वाई प्लस बी का पावर n प्लस वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 1/2 प्लस वन कितना आएगा 3/2 अपॉन 3/2, और a के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, a की वैल्यू क्या है -1, तो आ गया -1 इंटू 3/2, तो आ गया -3/2। बिटवीन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक इंटू डी प्लस इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 ए वाई प्लस बी टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता, ए वाई प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 3/2 अपॉन 3/2 इंटू ए से मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। यहाँ पे भी ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में, ये 3 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये 2/3 बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते, तो क्या मिलेगा आपको -2/3, ये समझा, 1/-3/2 ऐसी वैल्यू है। ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, -2/3 लिख सकता हूँ, तो -2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो -2/3 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट को तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब बस यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां पे y पहले क्या डालो उसके जगह एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या डालना है 0, आ गया 0, आ गया इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। सेम चीज यहाँ पे भी, ये 1/-3/2 था, ऊपर आएगा इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा -2/3, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 3/2, अच्छा यहाँ पे पावर 3/2 है, यहाँ पे भी पावर 3/2, तो चलिए क्या आएगा अपर लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको अपर लिमिट में वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या रखो एक्स स्क्वायर, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या है 3/2 माइनस लोअर लिमिट एक्स वाई की जगह रखो 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, इसका पावर क्या है 3/2 इंटू डी। अच्छा 0 सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, 0 सब्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। सेम चीज यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, तो आगे 2/3 टाइम्स, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस 2/3 टाइम्स वाई माइनस एक्स क्यूब, पावर है 3/2, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगा हमने, बिटवीन लिमिट क्या थी लिमिट यहाँ पे एक्स स्क्वायर से लेके 2 तक आ गया, एक्स स्क्वायर से लेके 2 तक, तो अपर लिमिट क्या है जी वैल्यू 2, तो आएगा जहां जहां पे y उसके जगह 2 आ जाएंगे, तो चलिए इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक क्या मिलेंगी पहली वैल्यू y माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह रखो 2, तो आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या है 3/2 माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे y उसकी जगह रखो एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू dx। कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 0, 0 का कोई पावर ले लो आंसर क्या आएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 0, 0 का पावर कुछ भी ले लो क्या आएगा आंसर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, किसी भी चीज का बचा 0, 0 का पावर कुछ भी ले लो आंसर क्या आएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या बचा यहाँ पे आपकी वैल्यू बची -2/3 -2/3 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक
माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये पावर डिवीजन का 2 और यहाँ का 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब, तो आएगा माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। कैसे आया समझा? कि आपको ये चीज़ मालूम है ना, a टू द पावर m टू द पावर n की वैल्यू होती है a टू द पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर का पावर 3/2 यानी x का स्क्वायर इंटू 3/2, तो डिवीजन का 2 और मल्टीप्लीकेशन का 2 हो जाएगा कैंसिल, ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं x का पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा x का क्यूब बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ी आपकी आंखें खुली रखना ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। जीरो का कोई पावर ले लो, क्या आएगा आंसर जीरो, तो उस पर परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं, तो आएगा -2/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 माइनस यहाँ पे भी एक्स ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या आता है ए टू द पावर m इंटू n, तो यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा है? चलिए बताइए अब उसके बाद क्या मिलेगा आपको आंसर यहाँ पे आखिर का, +2/3 हो गया, +2/3 इंटीग्रेशन -1 से लेके 1, यहाँ पे तो पूरी वैल्यू कट गई, 0 का पावर 3/2, क्या आएगा आंसर 0, तो क्या बचा यहाँ पे 2 - एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 - एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी एक्स, तो इंटू डी एक्स आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया +2/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स टू द पावर 4/4 बिटवीन लिमिट -1 से लेके 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स टू द पावर 4/4 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 तक प्लस 2/3 -1 से लेके लिमिट कहाँ तक जा रहा है 1 तक, तो -a से लेके a तक लिमिट जा रहा है। जब भी -a से लेके a तक लिमिट जाता है आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, आप लगाते हैं इवन है फंक्शन की ऑड है फंक्शन, ये पता करने वाली प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या रहती है एक्स टू द पावर n+1/n+1 प्लस c रहती। यहाँ पे लिमिट कहाँ से जा रहा है -a से लेके a तक, एंड इंटीग्रेशन -a से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स, कब इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन, और इसकी वैल्यू आती है 0 कब इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन आती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, फंक्शन इवन है कि ऑड है कैसे चेक करते, आप x के जगह रखो -x और देखो आपकी वैल्यू में कुछ भी चेंज होता है कि नहीं होता है। आपको डायरेक्ट देखना आना चाहिए, जैसे मेरे को मालूम है ये फंक्शन कैसा है इवन, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, अगर मैं पेपर देते रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता है एंड 2 - एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज अ इवन फंक्शन, मैं ऐसा डायरेक्ट लिख देता और वैल्यू को आगे सॉल्व करता। लेकिन अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट, देख लो कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है क्या दिया हुआ है 2 - एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एफ ऑफ -x निकालो। एफ ऑफ -x कैसे निकालते हैं, जहां जहां x है उसके जगह -x रख दो, तो आएगा 2 - x का स्क्वायर, तो आएगा 2 - x का स्क्वायर, x के जगह क्या रखो -x, तो उसका आ गया स्क्वायर पावर 3/2। कैसे रखते हैं, x जहां पे भी x दिखे उसके जगह क्या रखो -x, तो क्या मिलेगा 2 माइनस का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 - एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये इकाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एफ ऑफ -x ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स। ऐसा कब होता है जब फंक्शन कौन सा हो इवन फंक्शन,
और इवन फंक्शन के लिए अभी आपने देखा इवन फंक्शन के लिए वैल्यू क्या रहती है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा मेरे को आंसर, चलिए बताइए क्या मिलेगा, 2/3। पहले करो अपर लिमिट क्या है -1, तो आएगा -1 का पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट तो है हमारी 0। चलिए अपर लिमिट क्या है मेरी 0, तो अपर लिमिट x की जगह रखो 0, 0 से किसी को भी डिवाइड कर लो, कोई भी पावर ले लो, आंसर क्या था 0। माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या रखो -1, तो आएगा -1 का पावर 4, -1 का कोई भी इवन पावर लो तो क्या आता है आंसर 1, आएगा 1/4। कैसे आया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, क्या किया आपने, पहले x की जगह रखा 0 तो आंसर आ गया 0, फिर आपने x की जगह रखा -1 का कोई भी इवन पावर हमेशा आंसर क्या था 1, तो आया 1/4। लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है प्लस 2/3। फिर से अपर लिमिट क्या है 1, 1 का पावर 4 क्या आएगा 1/4 माइनस x की जगह रखो 0, 0 का पावर 4 0 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा आंसर 0 आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। उसके बाद प्लस 2/3 जैसा था वैसा। उसके बाद -a से लेके a, आंसर क्या आता 2 टाइम्स 0 से लेके a, तो आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a की वैल्यू क्या है 1। f ऑफ x क्या है 2 माइनस x² का पावर 3/2 इंटू dx। उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। ये था -a से लेके f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या थी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके, तो 0 से लेके 1, f ऑफ x 2 माइनस x² की पावर 3/2 इंटू। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, है ना, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा हो गया तो छोड़ मत देना। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, 0 में से 1/4 गया तो क्या आएगा -1/4, तो -1 इंटू 2 क्या आएगा -2 अपॉन 3 4 12, तो 2 के टेबल में आता कितने आ जाएगा 6, या तो -2/12 ही रहने दो चलो, प्लस 2 1 2 अपॉन 3 4 12, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, प्लस 2 2 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2 माइनस x² 3/2 इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। यहाँ पे प्लस 2/12 माइनस 2/12 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचा 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2 माइनस x² का पावर 3/2 इंटू dx। अब आप एक चीज देखिए, ये कोई फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, मैं 2 को क्या लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं जी √2 का स्क्वायर, क्यों, जैसे मैं इसको 2 को √2 का स्क्वायर लिखता हूं ये मेरे को दिख रहा है a² माइनस x² के फॉर्म में दिख रहा है। और मेरे मास्टर ने मेरे को पढ़ाया था जब भी कोई क्वेश्चन दिखे a² माइनस x² के फॉर्म में, x की जगह क्या डालते a sin थीटा, ताकि काय का फॉर्मूला बन जाए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है पक्के में। अगर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखे a² प्लस x², तो उस केस में आप क्या डालते हैं, x की जगह डालते हैं a tan थीटा, ताकि क्या मिले यहाँ पे आपको फॉर्म मिले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे a² माइनस x² का फॉर्म दिख रहा है, तो मैं x की जगह क्या डालूंगा a sin थीटा डालूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, a का स्क्वायर, यहाँ पे काय का स्क्वायर है √2 का, तो आप लिखेंगे √2 sin थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू, इसको करो डिफ्रेंशिएट, x का डेरिवेटिव dx, √2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, साइन का डेरिवेटिव cos, आएगा cos थीटा इंटू डी थीटा।
आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपने dx की वैल्यू निकाल ली, आपने x की वैल्यू निकाल ली। आप अभी तक क्या निकालने के हैं? लिमिट निकालने के। तो चलो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? देन यहाँ पे x की वैल्यू होगी 0, तो 0 यहाँ पे √2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में 0/√2 क्या आएगा? 0। तो देन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। कोई भी दिक्कत? व्हेन x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1, देन 1 इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, यहाँ पे √2 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो डिवीजन में, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है? 45 डिग्री में, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4 होती है। तो आपको लिमिट मिल गया कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/4 तक। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यूज को, बताइए क्या मिलेगा आपको जैसे आपने लिमिट को कर दिया सब्स्टिट्यूट। तो 4/3 जैसा था वैसा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? 0 से लेके 1 तक। तो अब 0 की जगह आएगा 0 और 1 की जगह आएगा π/4। तो गया 0 से लेके π/4 a² यानी √2 का स्क्वायर माइनस x²। x की वैल्यू क्या है? √2 साइन थीटा, तो आएगा √2 साइन थीटा का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है? 3/2 इंटू dx। dx की वैल्यू क्या है? √2 cos थीटा d थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो √2 के स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो क्या आएगा? 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। √2 के स्क्वायर को मैंने निकाल लिया बाहर। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से √2 का स्क्वायर निकला तो 1 माइनस यहाँ से √2 का स्क्वायर निकला तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे का पावर क्या है? 3/2 इंटू √2 cos थीटा d थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? a b टू द पावर m क्या होता है? a टू द पावर m b टू द पावर m। तो क्या मिलेगा आपको? तो इसको अगली पेज पे लेके चले जाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। चलिए, मज़ा आ रहा है। एक जगह पे भी अगर नज़र हटी ना अपनी तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। करके थोड़ा सा फोकस बनाए रखिए। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? 4/3 जैसा था वैसा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ए बी टू द पावर m। ए बी टू द पावर m क्या होता है? a टू द पावर m b टू द पावर m, यानी आप पावर को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या आएगा? √2 का स्क्वायर a टू द पावर m, अगर पावर 3/2 b टू द पावर m, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा टू द पावर m, यानी पावर 3/2 √2 cos थीटा d थीटा, और यहाँ पे रीजन भी लिख दो एक, क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। समझा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह है cos स्क्वायर थीटा, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ए बी टू द पावर m क्या रहता? a टू द पावर m, यानी √2 का स्क्वायर का पावर 3/2, b टू द पावर m 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया cos स्क्वायर थीटा, उसका पावर 3/2 √2 cos थीटा, जैसा था वैसा। चलिए बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू आपको? यहाँ पे ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। क्यों? a टू द पावर m टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m इंटू n लिख सकता हूँ। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? √2 का क्यूब, तो आएगा 4/3 0 से लेके π/4 √2 का क्यूब। यहाँ पे cos का पावर a टू द पावर m टू द पावर n, तो 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? cos क्यूब थीटा इंटू √2 इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा, तो 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 √2 का क्यूब, √2 का पावर 1 क्या आएगा? √2 का पावर 4 cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा क्या मिलेगा? cos टू द पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा।
√2 का पावर 4। √2 का पावर 4 मतलब √2 मल्टीप्लाई होगा 4 बार, तो √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 4। तो आ जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, √2 का पावर 4 क्या आएंगे आंसर 4, समझा ना। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 जार 4, cos टू द पावर 4 थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को cos टू द पावर 4 थीटा का कोई भी इंटीग्रेशन मालूम है क्या, नहीं। मेरे को cos का इंटीग्रेशन मालूम है, मेरे को साइन का इंटीग्रेशन मालूम है, मेरे को उनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन या कोई भी पावर का इंटीग्रेशन मालूम है क्या, नहीं। तो मैं इसके पावर को छोटा करने की कोशिश करूँगा, cos के पावर 4 को क्या लिखूंगा cos स्क्वायर का स्क्वायर, 4 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 4 4 जार 16/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, cos स्क्वायर थीटा का की वैल्यू रहती है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या था फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लीजिए याद, बहुत ज़्यादा काम के। क्या रहता cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे कर दीजिए उसको पेस्ट। आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। 16/3 जैसा था वैसा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा, तो आ गया cos 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2 थीटा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 इंटू डी थीटा। यहाँ पे आपने दो फॉर्मूला का, कौन सा, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो रहता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा आपने लगाया लॉ ऑफ इंडाइसिस की ए अपॉन बी का पावर एम को आप क्या लिख सकते हैं ए का पावर एम अपॉन बी का पावर एम, तो आप इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डिवीजन का 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 4 4 जार 16, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे है ना, ये 4 और ये 4 कितने दा 4 दा आएगा 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन मालूम है क्या मेरे को, हाँ cos थीटा का इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है, cos a थीटा भी रहे तो भी मालूम है ना, साइन का इंटीग्रेशन सॉरी साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, जब वहां पे a आ गया तो डिवाइड बाय a कर देता। फिर से cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है क्या, नहीं, मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा, समझा। अगर आपको यहाँ पे थीटा के टर्म्स में अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसकी जगह x लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और x की वैल्यू ले लो 2 थीटा, तो x की जगह 2 थीटा लिखो, तो cos स्क्वायर 2 थीटा क्या आएगा 1 प्लस cos 2x यानी 2 इंटू 2 थीटा यानी 4 थीटा बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गया, पक्के में समझ गया। चलिए अब इस पे लगाते हैं इंटीग्रेशन, या तो इसको चाहो तो सेपरेट कर लो फिर इंटीग्रेशन लगाओ। 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 क्या आएंगी वैल्यू 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस cos 4 थीटा इंटू डी थीटा, 1 प्लस 1/2, चाहो तो इसको दोनों को ऐड कर दो और डायरेक्टली लिख दो 3/2, या तो लिख दो ऐसी, कंफ्यूज ना हो आप बाद में कि क्या किया मास्टर ने। 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, नेक्स्ट स्टेप पे 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस
कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए अब लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? 4/3 जैसा था वैसा। 3/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 3/2 इंटू 1 रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा? थीटा। ये डी थीटा जाके मल्टीप्लाई और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब याद रखना, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी एक्स के साथ जो भी वैल्यू रही उससे क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। चलिए ये लॉजिक लगा के सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला लगा के क्या आएगा? कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2, तो डिवाइड बाय 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? प्लस सेम चीज यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई और उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बिटवीन लिमिट 0 से π/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? बस अब इसका आंसर निकाल लो, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, बट अच्छा है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए जिसपे आपके दिमाग के अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। सॉरी, चलिए क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 4/3, 3/2 इंटू अपर लिमिट, पहले थीटा की वैल्यू क्या है? π/4, तो इंटू π/4 प्लस 2 इंटू 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। आ गया साइन 2 इंटू थीटा, यानी 2 इंटू π/4 क्या आएगा? π/2 है ना, 2 इंटू π/4, 2 2 जार 4 था π/2 प्लस 1/4 इंटू साइन 4 इंटू π/4, 4 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा? पाई आया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे थीटा की जगह रखो 0, 0 से मल्टीप्लाई होता है आंसर आ जाएगा 0। साइन इंटू 2 थीटा, साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, प्लस साइन ऑफ 4 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आपको यहाँ पे साइन की हर एक वैल्यू मालूम चाहिए जो जो यहाँ पे लग रही है। पहली वैल्यू जो आपको लग रही है वो है साइन 0, साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 0। अगली वैल्यू जो आपको लग रही है वो है साइन π/2, साइन की वैल्यू 90 पे क्या होती है? 1। अगली वैल्यू जो लग रही है वो है साइन पाई, साइन की वैल्यू 180 पे फिर से क्या होती है? 0। तो याद रखना 0 पे 0, फिर 90 पे 1, फिर 180 पे 0, फिर आपका जो 3π/2 आता वहाँ पे -1, फिर वापस से 360 यानी 2π पे क्या आ जाएंगी वैल्यू? 0। याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेंगे आपको? 4/3 इंटू यहाँ पे पहले वाली 3 इंटू पाई, 3π/4 इंटू 2 8 प्लस साइन 90 1, साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0 आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ब्रैकेट करो ओपन, 4/3 को लेके जाओ अंदर, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा कैंसर, 4 के टेबल में 8 जाता है π/2। अगर ऐसे में कंफ्यूजन आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? पहले 4/3 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे? 3π/8 से, प्लस फिर 4/3 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, आएगा 4/3, फिर काट लो लगे तो वैल्यू यहाँ पे 3 3 कैंसर, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो क्या है वैल्यू? π/2 प्लस 4/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है आंसर? π/2 प्लस 4/3। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया आपका आंसर, लेकिन मज़ा आया क्वेश्चन में निकालने में। पक्के में समझा? सच में समझा? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर का, ये है आपके लिए होमवर्क। उम्मीद है आप लोग करके आएंगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का जो है इवेल्युएट रेक्टेंगुलर टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है। डबल इंटीग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द rectangle R is equals to 0 1 0 1
वेयर एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू रहेंगी एक्स प्लस वाई और 0, एक्स प्लस वाई रहेंगी इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई इज लेस देन 2x स्क्वायर, और उसके बाद ये वैल्यू रहेंगी 0 अदरवाइज। तो यहाँ पे आपको दी हुई है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं आपको सिर्फ हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो जब आप आपका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये रहेंगे आपकी x एक्सिस जो रहती y इज इक्वल टू 0, ये रहेंगे आपकी y एक्सिस जो रहती x इज इक्वल टू 0। पहली लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1। अज्यूम करो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1, तो पकड़ लो y इज इक्वल टू 1। आपको ये शेडेड रीजन की वैल्यू को करना है फाइंड आउट, है ना, ये शेडेड रीजन के अंदर। बट ये शेडेड रीजन के अंदर आपको फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है मतलब आपको देखना है यहाँ पे आपके दो फंक्शन कौन से दिए। देखो हमको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई दिख रहा है, तो पहली वैल्यू ले लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। फिर क्या दिख रहा है? y इज लेस देन 2x स्क्वायर, यानी ले लो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दिख रहा है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों की दोनों जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर के, है ना, यानी कौन से फॉर्म में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में। यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा? तो चलिए अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को लेंगे और वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे मतलब आपका जो सिमेट्री बनेगी किसके अक्रॉस बनेगी? वाई एक्सिस के, है ना। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इधर आती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर आती है, तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे दो पैराबोला है, कौन कौन से? एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा? तो हमारे दोनों ग्राफ आप बनाइए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ड्रॉ कीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 2 ड्रॉ कीजिए। उन दोनों के बीच के शेडेड रीजन को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई रहेंगी और बाकी पूरे जगह पे क्या है? 0 है। तो आपको बस वो दोनों जो वैल्यू आएंगे उनके बीच की वैल्यू को निकालना है, बाकी पूरी वैल्यूज को क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये क्वेश्चन को आप लोग कीजिए सॉल्व और इसका आंसर बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, या तो इंस्टाग्राम में या तो यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। मैं सिर्फ ये समझ के चल रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, करके वाला क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ मैंने होमवर्क। चलिए मिलेंगे हम लोग कल। तो पक्के में आपको समझ में आ रहा है लेक्चर? अगर आपको कुछ भी डाउट आता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए।